बेचा है मतलब छोड़ा है? घर बेच दिया मैंने, मायके का? मायके का। और उसका पैसा हस्बैंड को दिया मैंने। हस्बैंड को दिया। और मैंने लव मैरिज की थी 2007 में। हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। थ्रू ऑनलाइन मैं इनसे मिली थी अपने हस्बैंड से। शादी एक दो बार मिलने के बाद मैंने शादी कर ली। सुसाइड तो मैंने कई बार अटेम्प्ट भी किया है। कैसे कैसे अटेम्प्ट किया? वही फांसी लगाना मोस्टली। कितनी बार लगाई? काउंटलेस, मतलब गिनती नहीं है? गिनती नहीं है। किसी से हेल्प लेने की कोशिश करी? पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश करी लेकिन पुलिस वालों ने हेल्प नहीं करी। ये समझ आ गया पुलिस कोर्ट कचहरी लाइफ में हेल्प नहीं कर सकती। नमस्कार। जैसे कि माइका की सच्ची कहानियों में आज एक और बहन की जुड़ती हुई कहानी। आप अपना नाम बताइए और थोड़ा अपने विषय में बताइए। मेरा नाम स्मितल गुप्ता है। जोर से बोलिए। मेरा नाम स्मितल गुप्ता है। मैं दिल्ली से हूँ और मैंने लव मैरिज की थी 2007 में। हमारा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था। थ्रू ऑनलाइन मैं इनसे मिली थी अपने हस्बैंड से। शादी एक दो बार मिलने के बाद मैंने शादी कर ली। यहाँ कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को 2007 में मैंने शादी करी है। आज अगर हम देखें तो काफी टाइम हो गया आपकी शादी को। 10 साल हो चुके। नहीं, 18 प्लस। हाँ सॉरी, 10 नहीं 18 प्लस हो चुके, 20 हो जाएंगे अब। कितने बच्चे हैं आपके? मुझे 2 बेबी गर्ल है। 2 बेबी हैं। गर्ल कितनी बड़ी बड़ी है? एक है 6 साल की, एक है 9 साल 9 साल की। अब क्या ऐसी दिक्कत हुई जो आपको घर छोड़ना पड़ा? दिक्कत तो शुरू से ही थी। मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी। उनकी भाभी भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थी। वो अपने मैनिपुलेशन में आते थे। मुझे लगा अब तो लव मैरिज किया था तो ऑब्वियसली थोड़ा तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते। क्या कास्ट है उनकी? क्या मैं जैन हूँ। हाँ। मैं जैन हूँ, वो बनिया है। अच्छा, तो इसमें तो कोई कास्ट का भी फर्क नहीं है जैन और बनिया के अंदर? नहीं, हमारी तरफ होता है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं आप? नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। हस्बैंड? वो यहाँ के है, प्रॉपर यहाँ के हैं। दिल्ली के हैं? हाँ, वो अच्छा। तो अब क्या प्रॉब्लम रही बता रहे हैं आप? सास भड़काती है? हाँ, भड़काती थी। तो मैं अब मदर फादर तो सपोर्ट नहीं करते थे। मेरा आज नहीं कल सुधर जाएंगे, बट वो नहीं सुधरे। एट लास्ट मैंने बेबी सोचा, मुझे बेबी डिले हो रहा था। मैंने शायद बेबी की वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। पति से बनती है आपकी? नहीं, अब नहीं बनती। पहले से नहीं बनती थी। 18 साल तो बहुत होते हैं। बनाने की कोशिश की सर मैंने बहुत, बट नहीं बनी। अब आप आगे क्या चाहते हैं अपने ससुराल और पति से? मेरी मदर इन लॉ नहीं है, अब कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं। हाँ जी। मैंने अपना मैका बेचा है और अपने हस्बैंड को दिया था ताकि मैं यहाँ पे अपने मदर के साथ कुछ बड़ा घर ले सकूं। बेचा है मतलब छोड़ा है? घर बेच दिया मैंने, मायके का? मायके का। और उसका पैसा हस्बैंड को दिया मैंने। हस्बैंड को दिया। अच्छा। तो ये सोच के कि मेरा थोड़ा बड़ा घर यहाँ पे हो जाएगा और मैं अपनी मदर के साथ यहाँ पे सेट हो जाऊंगी। ओके। तो उसके बाद मैं अभी 1 साल पहले डिप्रेशन में चली गई क्योंकि हमारे बीच पति पत्नी। अब आपकी मदर कहाँ है? मेरी मदर अब महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में। मैंने उसको रिटर्न भेज दिया क्योंकि हमारे वो कहाँ रह रही हैं फिर? वो अब अपनी मेरी बड़ी मतलब मासी उनका घर बेच के आपने पैसा इनको दे दिया और अब इन्होंने उनको नहीं रखा और अब आप अपने पति से, आपकी नहीं बन रही तो आप घर छोड़ के आ गए। आपकी दोनों बेटी पति के साथ रह रही हैं। वो पति उनको प्यार करता है? प्यार करते हैं बट पति काम क्या करता है? मोबाइल पार्ट्स का उनकी शॉप है करोल बाग में। करोल बाग के अंदर। तो आपको आमदनी के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वो पैसे गिन गिन के देते। बहुत हिसाब रहता है कि इतना ही क्यों खर्च हुआ। अभी तो थोड़ा बहुत फिर भी खुल गया लेकिन मदर इन लॉ को इतना ही। उनकी कमाई कैसी है? कमाई कभी अप डाउन होती है बट डाउन में मैं उनको फोर्स नहीं करती। बट जब वो अप होते तो तब तो मुझे कोऑपरेट भी नहीं करते कि हाँ भाई हो गया तो अब थोड़ा और ले लो मुझसे। तो ऐसा भी नहीं है कुछ। तो अब आपको मतलब कितने टाइम से आपके डिफरेंसेस चल रहे हैं? डिफरेंसेस शुरू से थे बट 1 साल हो गया, बहुत ज्यादा वाइडली बढ़ गया है वो डिफरेंस। ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको कभी क्या विचार आए, कुछ क्या ख्याल आए कुछ? सुसाइड तो मैंने कई बार अटेम्प्ट भी किया है। कैसे कैसे अटेम्प्ट किया? वही फांसी लगाना मोस्टली। कितनी बार लगाई? काउंटलेस, मतलब गिनती नहीं है? गिनती नहीं है। तो क्या लगानी नहीं आती क्या? सर मैं कैंची से काट देते हैं या कोई तो भी बचा ही लेता है उस टाइम। एक बार तो दरवाजा बंद करके नहीं लगाते सर? तोड़ दिया दरवाजा।
दरवाजा तोड़ ये बता दिया के गया। लगाते थे कि मैं लगाने नहीं, जा रही हूँ? लगाने नहीं जा रही हूँ। जैसे मदर रहती है मेरी, तो मदर ढूंढने लग गए कि ये कहाँ है। उनको पता रहता कि घर में ऐसा कुछ हो गया है कि अब ये ऐसा कुछ मेरे करेगी। सुनने वालों, कोई नहीं मर सकता, मरने की कोशिश करना छोड़ दो। तो उनका कहना ये है कि जीवन जो भगवान ने दिया है, भगवान अपनी मर्जी से लेगा। आप सबसे ये निवेदन है, जितनी भी स्टोरी सुनी है, इन्होंने कई बार फांसी की कोशिश करी, उन्होंने करी, कोई नहीं लगा सका। कोई जहर काम नहीं करता। मरने की कोशिश करना बिल्कुल छोड़ दे। आपने इतनी बार मरने की कोशिश करी, कभी एनजीओ को ढूंढा, किसी से हेल्प लेने की कोशिश करी? पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस वालों ने हेल्प नहीं करी। ये समझ आ गया, पुलिस कोर्ट कचहरी लाइफ में हेल्प नहीं कर सकती। मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से बताना चाहता हूँ, हमें जो ये मैट्रिमोनियल से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, उसको अपने आप ही रिजॉल्व और सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें पुलिस और कोर्ट कुछ हेल्प नहीं कर सकती। ये कोई कानूनन अपराध ही नहीं हुआ, इसमें कोई मर्डर रेप तो हुआ नहीं है। अब आप कहते हैं मेरी पति से लड़ाई हो गई, अरे भाई ये तो पति पत्नी की लड़ाई पुलिस वालों की और जजों की भी है भाई, इसका कोई कानून नहीं है। आपको अपने आप को सोचना पड़ेगा, मुझे इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करनी है। जैसे आपने 18 साल अपने निकाले और काफी तकलीफों में निकाले, आपने बहुत बार सुसाइड करने की कोशिश करी, जैसे कि आप बता रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सब महिलाओं को और समाज को? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने 18 साल ये सब झेला अंदर ही अंदर के, अभी सुधर जाएंगे, बट जो सुधरने वाला है वो नहीं सुधरेगा। जिसको जैसे रहना है वैसे रहे। मैंने सुसाइड कमिट किया, जो कि गलत था। जब उनको मेरी केयर नहीं है तो मैंने अपना जान भी नहीं गंवानी चाहिए थी। तो मैं यही कहूँगी कि एनजीओ के, मैंने बाद में एनजीओ सर्च किया, तो आप शुरू में ही एनजीओ सर्च कीजिए, उनकी सपोर्ट लीजिए, अपने जान पे ना लेके एनजीओ का सपोर्ट लेके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपनी जीवन जीने की कोशिश कीजिए। किसी के अत्याचार सहना जरूरी नहीं है। देखिए, लव मैरिज होने के बाद 18 साल बीते, 18 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम और कई बार सुसाइड। मेरी बहनों, शादी अरेंज हो चाहे लव हो, हमें निभाना तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वो निभाई जाए, पर अपनी जान की कीमत पे नहीं। अगर हमें सुसाइड करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारे को इमीडिएट हेल्प लेनी चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी की ले, जानकारों की ले, रिश्तेदारों की ले, सरकार की ले, चाहे किसी की भी ले, नहीं तो हम और हमारा मायका आपके लिए स्टैंड करता है। इधर आने के बाद सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती आई है और होती रहेगी। आज हमारी ये बहन इधर आई है, हम बहुत जल्दी भगवान से प्रार्थना करेंगे इनकी हेल्प हो और प्रॉब्लम इनकी रिजॉल्व हो। 2 बेटियां हैं इनकी, अभी थोड़े दिन में इनका प्यार जागेगा, उससे ज्यादा उसके पति की, इनके पति की तकलीफ जागेगी। जब वो बच्चों को संभालेगा ना, उसको छठी का दूध याद आ जाएगा। जब एक बहन इधर आती है ना, तब इन पतियों को, शरारतियों को अक्ल आती है कि इन बहनों की क्या वैल्यू है, क्या कदर है। कोविड में ऑक्सीजन नहीं मिला था ना, तब इन पेड़ पौधों और ऑक्सीजन की वैल्यू पता लगी थी, जब नहीं मिल रहे थे। इसी प्रकार ये बहनें हैं, जब घर में रहती है ना, इनको कदर नहीं रहती। जब घर छोड़ जाती है तो इधर चौखट पे आके माथा रगड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सॉरी बोलते हैं, और दोबारा बसा हुआ घर 99% किसी बहन को दोबारा नहीं आना पड़ता। 1-8% ऐसा नालायक पति होता है जिसकी बहन को इधर दोबारा आना पड़ता है, जिसकी वाइफ को दोबारा आना पड़ता है। बहन तो हमारी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपने घर में रहते हुए, अपनी वाइफ के घर में रहते हुए अपनी वाइफ को संभालें, उसकी वैल्यू को संभालें। उसके जितना काम कोई नहीं कर सकता। आपकी दाल रोटी बनना, बच्चे पालना, बच्चे संभालना इतना सरल कार्य नहीं है। इस जीवन को जीने के लिए बड़ी सहजता से कार्य करें। अगर नहीं साथ रहना है तो मिलके बातचीत करें, समझें। सामाजिक रिलेशन है ये, जन्म का तो रिलेशन है नहीं। तो मेरा यही कहना है कि अपने आप को इस एनजीओ का बहनें लाभ उठाते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व रखें। जो भी बहन यहाँ आती है, सबसे पहले घर में हम इन्फॉर्म करते हैं, फिर रखते हैं। घर में इन्फॉर्म करने का मतलब ये नहीं है कि आ गई और ले जाओ। आ गई है, आपको सूचित कर दिया गया है,
अपनी प्रॉब्लम को आके मिलो, बैठो, सॉल्व करो। जब बहन की मर्जी होती है तब वह अपने घर जाती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।